वन डायमेंशनल मोशन का मतलब क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। वन डायमेंशनल मोशन उसे कहते हैं जिसमें ऑब्जेक्ट किसी एक डायरेक्शन में मूव करता है। या तो एक्स एक्सिस की ओर मूव कर रहा हो जिसे हम बोल देंगे वी एक्स बराबर ए आई कैप मीटर पर सेकंड, या वो वाई एक्सिस की ओर मूव कर रहा हो जिसे हम वी वाई बोल सकते हैं और इसको हमने बोल दिया बी से मीटर पर सेकंड, या वो जेड एक्सिस की ओर मूव कर रहा हो इधर जेड एक्सिस की ओर मूव कर रहा हो जैसे हम वी जेड के वेक्टर लिख दिया वैसे हम लिख सकते हैं सी के कैप मीटर पर सेकंड। एक और मैं ग्राफ ले लेता हूँ। मैंने आपके पास टाइम लिया और यहाँ से डिस्टेंस ली, ऐसे कोई वस्तु चल रही है ये लीनियर इक्वेशन है। इसका मतलब क्या है, समान स्पीड यानी चाल से चल रहा है। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का तहे दिल से स्वागत है शशांक डिफेंस एकेडमी लर्निंग ऐप में। मैं शशांक शर्मा आप सभी का तहे दिल से वेलकम करता हूं। ये सेशन आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल और बहुत अधिक पावरफुल सिद्ध होने वाला है माइंड के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए दोस्तों, आपके लिए तैयारी कर रहे हैं यदि आप एनडीए, एयरफोर्स, नेवी जैसे एग्जाम, नीट एंड एनडीए के साथ साथ आप जैसे एग्जाम और भी कंपटीशन एग्जाम होते हैं जैसे आईआईटी जेई एडवांस जैसे एग्जामों में फिजिक्स अगर आपकी कमजोर है तो ये सेशन आपके लिए बहुत ज्यादा पावरफुल होने वाला है। देखिए दोस्तों, आप सभी के लिए ये जो सेशन चल रहा है इसमें टॉप 180 क्लासेस के अंदर हम 56 चैप्टर को कंप्लीट कराने जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत आपकी 4 क्लासें कंप्लीट हो चुकी हैं वेक्टर को लेकर। अब हमारे सेकंड चैप्टर पर आ चुके हैं जिसका नाम है मोशन, और इस चैप्टर में आप सभी के लिए क्लास स्टार्ट हो रही है। इसकी फर्स्ट क्लास आपकी स्टार्ट हो रही है। मोशन कितने प्रकार का होता है वो चीज मैं आपको बता देता हूँ। मोशन गति को कहते हैं बेटा, है ना, हिंदी में, जो 3 कैटेगरी का होता है, 1 डायमेंशनल मोशन, 2 डायमेंशनल मोशन और 3 डायमेंशनल मोशन। आइए मैं उसके बारे में समझाता हूँ। देखिए दोस्तों, अगर हम मोशन गति की बात करेंगे तो गति जो होती है वो 3 कैटेगरी में होती है, 1 डायमेंशनल मोशन, 2 डायमेंशनल मोशन और 3 डायमेंशनल मोशन। ये आपके पास 3 कैटेगरी में मोशन होता है, गति होती है। अगर हम 1 डायमेंशनल मोशन को बात करेंगे हिंदी में तो इसे एक विमीय गति बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? एक विमीय गति। एक विमीय गति, इसे 1 डायमेंशनल मोशन कहते हैं। अगर हम 2 डायमेंशनल मोशन की बात करेंगे तो इसको द्वे विमीय गति कहते हैं, 2 डायमेंशनल मोशन को। अगर हम बात करेंगे 3 डायमेंशनल मोशन की तो इसे हम त्रिविमीय गति कहते हैं, त्रिविमीय गति कहते हैं बेटा, इसे 3 डायमेंशनल मोशन कहा जाता है। अगर हम बात करें 1 डायमेंशनल मोशन के बारे में तो ये आपका फर्स्ट चैप्टर होगा इस यूनिट का, ये आपका सेकंड चैप्टर होगा और ये आपका थर्ड चैप्टर होगा। 1 डायमेंशनल मोशन का मतलब क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। 1 डायमेंशनल मोशन उसे कहते हैं जिसमें ऑब्जेक्ट किसी एक डायरेक्शन में मूव करता है, या तो वो एक्स एक्सिस की ओर मूव कर रहा हो जिसे हम बोल देंगे वी एक्स बराबर ए आई कैप मीटर पर सेकेंड, या वो वाई एक्सिस की ओर मूव कर रहा हो इसे हम वी वाई बोल सकते हैं और इसको हमने बोल दिया बी से मीटर पर सेकेंड, या वो जेड एक्सिस की ओर मूव कर रहा हो, इधर जेड एक्सिस की ओर मूव कर रहा हो जैसे हम वी जेड के वेक्टर लिख दिया वैसे हम लिख सकते हैं सी के कैप मीटर पर सेकेंड। 2 डायमेंशनल मोशन में कोई भी ऑब्जेक्ट एक साथ 2 डायरेक्शन में चलेगा। मैंने ये एक्स ले लिया, ये वाई ले लिया, ऑब्जेक्ट ऐसे मूव कर रहा है तो ये वी वेक्टर जो आ जाएगा वो आ जाएगा ए आई प्लस बी जे मीटर पर सेकेंड। आपने वेक्टर अगर यूनिट पढ़ी है तो उसमें आपने देखा होगा इन वेक्टरों के बारे में। अगर कोई ऑब्जेक्ट 3 डायमेंशनल मोशन कर रहा है तो एयर में मूव करेगा ऐसे, और इसकी जो वैल्यू होगी वो होगी ए आई प्लस बी जे प्लस सी के वेक्टर। तो ये आपके पास दोस्तों 1 डायमेंशनल मोशन, 2 डायमेंशनल मोशन और 3 डायमेंशनल मोशन की बात है। 1 डायमेंशनल के मोशन के अंदर मैं आपको पढ़ाऊंगा बेटा डिस्टेंस किसे कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट किसे कहते हैं, वेलोसिटी क्या होता है, स्पीड क्या होता है, एक्सेलेरेशन क्या होता है, एवरेज स्पीड क्या होता है, रिलेटिव वेलोसिटी क्या होता है, पार्क्सेडिक स्पीड क्या होती है ना, पार्ट स्पीड क्या होती है, एंड इससे रिलेटेड आपके ढेर सारे न्यूमेरिकल वो 1 डायमेंशनल मोशन में हम कवर करेंगे। 2 डायमेंशनल मोशन की बात करें तो 2 डायमेंशनल मोशन में आपको पढ़ाया जाएगा प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रक्षेप गति। 3 डायमेंशनल मोशन की बात करें तो 3 डायमेंशनल मोशन में आपको एप्लीकेशंस
एंड इसके साथ साथ 3 डायमेंशनल मोशन की कंडीशन एंड यूज बताए जाएंगे। ये कंप्लीट मैंने आपको यूनिट के बारे में इंट्रोडक्शन दिया है, जिसका पहला चैप्टर स्टार्ट होता है आपका यहाँ पे 1 डायमेंशनल मोशन। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, ये आपका 1 डायमेंशनल मोशन क्लास 1, और हमारी मेन क्लासों में 5th क्लास है। कौन सी क्लास है दोस्तों? 5th क्लास है। हमारी 4 क्लासें हो चुकी हैं कंप्लीट। उन चारों क्लासों में हमने वेक्टर की ए टू जेड कंडीशनों को कवर किया है। अब ये 5वीं क्लास आ रही है, जिसमें 1 डायमेंशनल मोशन का फर्स्ट लेक्चर है आज। दोस्तों क्लास को स्टार्ट करेंगे, एक एक चीज को बारीकता से समझिएगा। आइए दोस्तों, पहला हमारे पास एक क्वेश्चन आता है बहुत इजी। व्हाट इज द डिस्टेंस विद ग्राफ? यानी कि डिस्टेंस को बताना है ग्राफ सहित, यानी डिस्टेंस क्या चीज होती है। देखिए दोस्तों, एक बात ध्यान से समझें। ये मेरे पास एक्स एक्सेस दे रखा है, ये मेरे पास वाई एक्सेस दे रखा है। डिस्टेंस को समझा रहा हूं मैं। अगर कोई व्यक्ति यहां से मूव किया, मान के चलिए 4 मीटर गया, और यहां से फिर ये 3 मीटर गया, तो आपसे पूछा जाए डिस्टेंस बताइए, तो डिस्टेंस का मतलब होता है कदम चाल। ये यहां से ऐसे मूव करके गया है, पूरी काउंट कर लीजिए, उसे हम डिस्टेंस कहेंगे। इसे हम एस से डिनोट करते हैं, और ये हो जाएगा 4 मीटर प्लस 3 मीटर, तो ये मेरे पास आ जाएगा 7 मीटर। तो डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस होता है कि किसी व्यक्ति द्वारा या किसी वस्तु की, किसी भी प्रकार लिख लीजिए, किसी वस्तु की प्रारंभ से अंत तक ली गई मैक्सिमम लेंथ, मैक्सिमम लेंथ को डिस्टेंस कहते हैं, दूरी कहते हैं, दूरी कहते हैं। ये बहुत ही सिंपल बात है। यानी किसी भी वस्तु की प्रारंभ से अंत तक ली गई मैक्सिमम लंबाई को डिस्टेंस कहते हैं। इनिशियल टू फाइनल मैक्सिमम लेंथ इज कॉल्ड, यहां से यहां तक ये पूरी लंबाई जो है वो लेंथ कहलाएगी। सिंपल है। इसकी अगर हम यूनिट के बारे में बात करेंगे, इसका अगर हम मात्रक बात करेंगे, तो इसका मात्रक होता है मीटर। और डायमेंशन बात करेंगे, डायमेंशन जैसे हम विमा कहते हैं, तो हो जाएगा एल। और अगर हम पावर बात करें तो ये स्केलर होता है। क्या होता है? ये स्केलर। तो ये एक छोटी छोटी बातें हैं 3, जिसको आपको ध्यान रखना चाहिए, ठीक है, अच्छी तरीके से एक एक चीज। अगर हम ग्राफ में देखेंगे डिस्टेंस को, तो डिस्टेंस का मतलब ग्राफिकल। अगर ये कोई भी चीज है, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे डिस्टेंस ले लिया, यहाँ टाइम ले लिया, तो यहाँ पे मैं डिस्टेंस को फोकस करना चाह रहा हूँ, तो ये कांस्टेंट है। ये खड़ा हुआ है, व्यक्ति है, खड़ा है, इसकी डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है, उसे हम डिस्टेंस एस कह देंगे, और टाइम लगातार बढ़ा हुआ है। इस तरीके से हम एक्सप्लेन करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट आता है, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? देखो डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक बात समझिएगा। ये मेरे पास एक्स एक्सेस आ गई, वाई एक्सेस आ गई। पुनः हमने वही व्यक्ति को लिया और इस तरीके से गया, ये 4 मीटर गया और ये 3 मीटर गया। तो जो यहां से यहां तक की पूरी कदम चाल जो थी वो डिस्टेंस थी। लेकिन अगर मैं इसे देखूं, सीधे सीधे इनिशियल से प्रारंभ में सीधा रस्सा डाल दें, तो ये डिस्प्लेसमेंट एक्स कहलाता है। और इस एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? पाइथागोरस से 5 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन आती है कि किसी वस्तु की प्रारंभ से अंत तक, प्रारंभ से अंत तक ली गई मिनिमम लेंथ, मिनिमम लेंथ क्या कहलाती है? विस्थापन कहलाती है, डिस्प्लेसमेंट कहलाती है, विस्थापन कहलाती है। मिनिमम जो लेंथ होती है उसे हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, विस्थापन कहलाती है। मिनिमम लेंथ को डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, ध्यान रखिएगा। मैक्सिमम लेंथ को डिस्टेंस कहते हैं। यहाँ पर अगर हम डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे, तो √4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो √25, और 25 जो हो जाएगा वो 5 यूनिट हो जाएगा। मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर, एनी अदर, दिस इज मीटर देन मीटर। अब आपसे ये पूछा जाता है कि इसके बारे में आपको क्या पता है। पहली बात तो इसका यूनिट जो है वो मीटर है, और डायमेंशन की बात करेंगे तो एल है, और यह वेक्टर होता है। कैसा होता है? ये वेक्टर होता है, सदिश होता है मित्रों, ठीक है, ये सदिश है।
ये तीनों चीजें आपको अच्छी तरीके से कवर करनी। दिस इज वेक्टर, डायमेंशन एल, यूनिट मीटर, वेरी इजी। दिस इज ए डिस्प्लेसमेंट। एक एक चीज को बारीकता से बताया जाएगा, आप बहुत ईमानदारी से पढ़ें, पूरी क्लास को लेके देखेंगे तो आपको पता चलेगा। नेक्स्ट बेटा आपके लिए दे रखा है व्हाट इज स्पीड। स्पीड क्या है आपको ये पूछा गया है, विद ग्राफ समझाना है। स्पीड जो होती है वो होती है डिस्टेंस ओवर टाइम, दूरी बटे समय को स्पीड कहते हैं, राइट। और इसको हम वी से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? वी से। कोई भी व्यक्ति है, ग्राफ से देखेंगे तो ये डिस्टेंस आ गई और ये टाइम आ गया। कोई व्यक्ति अगर इस तरीके से चल रहा है तो इसको बोलेंगे खड़ा है। क्या है ये? खड़ा है। इसकी जो स्पीड है वो क्या है? 0, क्योंकि समय बदल रहा है लेकिन डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस में कोई अंतर नहीं आ रहा है। दूसरा आपसे पूछा जाए इस तरीके से, डिस्टेंस और टाइम इस तरीके से, ये समय नहीं बदल रहा है लेकिन डिस्प्लेसमेंट, ये संभव नहीं है। संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है? क्योंकि आप देखेंगे ध्यान से, टाइम है ये, टाइम स्टार्टिंग में अगर डिस्प्लेस डिस्टेंस ये है, फिर ये हो गई, फिर ये हो गई, फिर ये हो गई। ऐसा कभी हो सकता है कि डिस्टेंस बढ़ती चली जा रही है लेकिन समय रुक गया है? समय का रुकना संभव नहीं है, इसलिए दिस इज नॉट पॉसिबल। एक और आपसे पूछा गया, यहाँ ध्यान दीजिए, एक और मैं ग्राफ ले लेता हूँ। मैंने आपके पास टाइम लिया और यहाँ से डिस्टेंस ली, ऐसे कोई वस्तु चल रही है तो ये लीनियर इक्वेशन है। तो इसका मतलब क्या है? समान स्पीड यानी चाल से चल रहा है, चल रहा है। ऑब्जेक्ट वैल्यू, ऑब्जेक्ट स्पीड आर कांस्टेंट। ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है वो कांस्टेंट है, तो क्या आ जाएगी? एक्स अपॉन टी। एक्स अपॉन टी ऐसे पूछ सकता है आपसे। ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए, अच्छी तरीके से समझिए एक एक चीज को। मैंने ये टाइम दे दिया और ये डिस्टेंस दे दी। आपसे अगर ऐसे कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप देखेंगे समय के साथ साथ डिस्टेंस बढ़ रही है, तो यानी कि वस्तु की स्पीड, स्पीड यानी कि चाल बढ़ रही है, बढ़ रही है। वस्तु की स्पीड जो है बढ़ रही है, क्योंकि समय कम होता जा रहा है, स्पीड डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस बढ़ती जा रही है। अगर आपसे ये ग्राफ आ जाए, गौर दीजिए अच्छी तरीके से एक एक चीज को, ये टाइम और ये डिस्टेंस इस तरीके से ग्राफ आ जाए तो ये क्या करेंगे आप? वस्तु की, क्यों? क्योंकि यहाँ समय बढ़ता जा रहा है, डिस्टेंस उस रेशियो में घटती जा रही है। वस्तु की स्पीड, चाल घट रही है, घट रही है। एक बार ईमानदारी से कवर करेंगे। इस तरीके से आपके पास पूछा गया, एक बार और रिवीजन ले लेते हैं। यहाँ गौर दीजिए, ये सबसे पहला पॉइंट था हमारा मित्रों। ये दूसरा आ गया ग्राफ, ये खड़ा हुआ है क्योंकि समय बढ़ता जा रहा है लेकिन डिस्टेंस में कोई अंतर नहीं, ये संभव नहीं है। समय रुक गया है, समय का रुकना संभव नहीं है। अगले में हमारे पास तीसरा पॉइंट जो दिया है उसमें समान समय से चल रहा है, एक समान स्पीड से मूव कर रहा है, एक समान स्पीड से डायनामिक है। इस कंडीशन में हमारे पास ये फोर्थ पॉइंट जो दिया है, इस पॉइंट में हमारे पास समय के साथ इंक्रीजिंग ग्राफ है। समय के साथ कैसा है? इंक्रीजिंग ग्राफ है, समय के साथ बढ़ रही है स्पीड। ठीक है ना मित्रों? आपके पास फिफ्थ पॉइंट जो दे रखा है, फिफ्थ पॉइंट, समय बढ़ रहा है, उस रेशियो में डिस्टेंस नहीं बढ़ रही। स्टार्टिंग में बढ़ रही थी, फिर उसके बाद डाउन हो गई, तो वस्तु की स्पीड घट रही है। ये सब ग्राफिकल होते हैं, ये है स्पीड की कहानी। सेम आ जाते हैं अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट आता है हमारे पास फोर्थ पॉइंट इसमें, व्हाट इज वेलोसिटी। कि सर वेलोसिटी क्या है? एग्जैक्ट वही है, वेलोसिटी वेक्टर फॉर्म में रहती है, चेंजिंग डिस्प्लेसमेंट रिलेटिव बाय टाइम। चेंजिंग डिस्प्लेसमेंट रिलेटिव बाय टाइम, विस्थापन परिवर्तन की दर को क्या बोलते हैं? वेलोसिटी कहते हैं। बात करेंगे इसकी यूनिट के बारे में। पहले तो ये वेक्टर होता है, वेक्टर होता है। अगर हम डायरेक्शन देखें इसकी, तो इसकी डायरेक्शन होती है डिस्प्लेसमेंट के लो, अलोंग टू डिस्प्लेसमेंट। अगर हम बात करें, यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड और डायमेंशन होती है L⁻⁻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 ⁻
पहला ग्राफ इस तरीके से आराम से देख लो, टाइम डिस्प्लेसमेंट। दूसरा अच्छी तरीके से समझेंगे, मैं आपको उसी हिसाब से, देखो अभी आपने पूरी क्लास ले रहे हैं तो आपको पता होगा कि कौन सी चीज किस तरीके से काम कर रही है। डिस्प्लेसमेंट, टाइम। उसके बाद चौथा, मैं एक ही स्लाइड में इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि कंपेयर से याद हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट, टाइम। और ये मेरे मित्रों पांचवा,
डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम। रेडी है? अगर मैं आपसे बात करता हूं कि ये इस तरीके से है, इसका मतलब है खड़ा हुआ है। अगर ऐसे है तो संभव नहीं है। अगर ऐसे है तो लगातार इंक्रीज वेलोसिटी है। यदि ऐसे है डिक्रीज वेलोसिटी है, और यदि ऐसे है तो कांस्टेंट स्पीड है, मतलब वेलोसिटी है। यहाँ पे ये खड़ा हुआ है, स्टेबल है, यहाँ पे वेलोसिटी जो है वो 0 है, यहाँ पर नॉट पॉसिबल, यहाँ पर वेलोसिटी बढ़ रही है, यहाँ पर वेलोसिटी घट रही है, और यहाँ पे वेलोसिटी कांस्टेंट है। ठीक है मित्रों, वही चीज रिपीट हो गई है, आपको अच्छी तरीके से कवर करना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास स्लाइड आ जाती है, नेक्स्ट आ जाती है डिफरेंस एंड रिलेशन बिटवीन डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, इन दोनों के बीच में एंड इसके और इसके बीच में। आइए समझते हैं हम। यानी कि आपको अंतर भी बताना है और रिलेशन भी बताना है, डिफरेंस भी बताना है और संबंध भी बताना है। इसका स्पीड का वेलोसिटी के साथ, डिस्टेंस का डिस्प्लेसमेंट के साथ। आइए मित्रों समझते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, मैंने एक साइड में लिख दिया वेक्टर के हिसाब से, मैंने एक साइड में लिख दिया वेक्टर के हिसाब से, जिसको हम वेक्टर किए हैं, सदिश किए हैं, और एक साइड में लिख दिया स्केलर के हिसाब से, अदिश के हिसाब से, स्केलर के हिसाब से। मैंने एक साइड में वेक्टर के हिसाब से लिखा और ये स्केलर लिख लिया। हम वेक्टर नहीं पढ़ा रहे हैं, वो पढ़ा चुके हैं पिछले चैप्टर में, क्लास 1 से लेके 4 तक। अभी आपको मैं समझा रहा हूं दूसरा पॉइंट, समझिएगा अच्छी तरीके से। ये मेरे पास जो दे रखा है, इसको आप ईमानदारी से एक बार देखें, अच्छी तरीके से कवर करके देखें। वेक्टर में सबसे पहला पॉइंट आता है मेरे पास डिस्प्लेसमेंट, तो इसी के कंपेयर में इसमें पहला पॉइंट आता है डिस्टेंस। अंतर आपके सामने, ये वेक्टर है वो स्केलर है। इसके अगर हम देखेंगे तो इसका रिलेशन ये है कि इसका यूनिट मीटर होता है, डायमेंशन एल होती है, एक्जैक्ट सेम। इसका भी अंतर देखें, रिलेशन देखें तो यूनिट भी मीटर होती है और डायमेंशन भी एल होती है। ये तो हो गया रिलेशन। अंतर हो गया, ये वेक्टर है वो स्केलर है। अंतर हो गया, ये वेक्टर है ये स्केलर है। रिलेशन हो गया मीटर यूनिट, यूनिट मीटर, डायमेंशन एल, डायमेंशन एल। ठीक है ना? उसके बाद आता है दूसरा वेलोसिटी। इसमें वेलोसिटी आती है डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। ये वेक्टर है, लेकिन स्पीड जो है वो स्केलर है। वो क्या है? स्केलर है। दिस इज स्केलर। समझ गए ना आप? ये तो अंतर आ गया, ये वेक्टर है ये स्केलर है। एंड रिलेशन आ गया, इसकी भी यूनिट मीटर पर सेकंड है, तो इसके भी यूनिट मित्रों मीटर पर सेकंड है। इसकी डायमेंशन एल टी पावर -1 है, तो इसकी भी डायमेंशन एल टी पावर -1 है। तो आपके लिए एक ही हेडिंग में पूरा कवर। रिलेशन दिस, दिस डिफरेंस दिस, दिस इस डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, वेलोसिटी, पूरी रामायण एक बार में क्लीन, आपको अच्छी तरीके से समझना चाहिए। नेक्स्ट, हाँ तो दोस्तों अब हम पढ़ने वाले हैं पॉइंट नंबर 6। तो पॉइंट नंबर 6 है व्हाट इज एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन किसे कहते हैं? देखो दोस्तों, एक्सीलरेशन का हिंदी में बोलते हैं त्वरण, और एक्सीलरेशन का मीन्स जो होता है वो होता है चेंजिंग वेलोसिटी। एक्सीलरेशन के नाम पर ही मोटरसाइकिल व्हीकल्स का एक्सीलेटर नाम रखा गया। अगर हम एक्सीलेटर लगाएं किसी भी व्हीकल में, बहुत तेजी से एक्सीलेटर लगाएं, तो होता क्या है आप जानते हैं, वेलोसिटी बदलती है। और ब्रेक लगाएं तो वेलोसिटी बदलती है। तो चेंजिंग वेलोसिटी रिलेटिव बाय टाइम इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। आइए समझाता हूं। यानी एक्सीलरेशन किसे कहते हैं? वो होता है चेंजिंग वेलोसिटी रिलेटिव बाय टाइम। वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। इसका हम बेसिक कंसेप्ट बात करेंगे तो पहला पॉइंट तो यह है कि एक्सीलरेशन की एसआई यूनिट पूछी जाती है। एसआई मात्रक क्या होता है? एसआई मात्रक होता है न्यूटन पर केजी। मित्रों कहां से आया ये? एफ बराबर एम ए से आया। एफ बराबर एम ए जानते हैं, तो यहां से एफ बराबर एम अपॉन एम आ जाता है। आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि एसआई यूनिट वे होती है, इंटरनेशनल यूनिट कहलाती हैं ये, और मेरे अकॉर्डिंग वे होती हैं जिनमें साइंटिफिक नेम आता है। ध्यान रखिएगा, इसमें न्यूटन का आना जरूरी है, इसलिए इसे एसआई यूनिट कहते हैं। और एमकेएस को मॉडर्न एसआई भी कहा जाता है। अगर ये ऑप्शन में नहीं हो तो आपको एमकेएस को एसआई बोल सकते हैं।
अगर मेरे पास यहां से एमकेएस यूनिट पूछी जाए तो एमकेएस यूनिट होती है इसकी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और अगर मैं बात करूंगा दोस्तों सीजीएस यूनिट के बारे में तो सीजीएस यूनिट होती है इसकी सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या न्यूटन को मैं लिख सकता हूं डाइन पर ग्राम। ठीक है दोस्तों, तो ये होता है हमारे पास सीजीएस यूनिट। अब बात करें डायमेंशन की, डायमेंशन होती है इसकी m0 L⁻²। ये एक बेसिक नॉलेज हुई है, दिस इज ए बेसिक नॉलेज फॉर एक्सेलेरेशन। ये त्वरण का एक सामान्य ज्ञान है जिसको आपको ध्यान रखना चाहिए। एक्सेलेरेशन के बारे में समझते हैं। आइए, मैंने आपके लिए लिखा ये एक्सेलेरेशन है और ये है वेलोसिटी चेंजिंग बाय रिलेटिव बाय टाइम। वेलोसिटी होती है v2 माइनस v1 अपॉन टी, v2 माइनस v1 अपॉन टी। क्या करना है, ठीक है, हाँ जी। तो इसमें होता है एक्सेलेरेशन बराबर dv ओवर dt, यानी v2 माइनस v1 अपॉन टी। अगर हम वेलोसिटी का चेंजिंग रिलेटिव बाय टाइम करें तो यहां से एक्सेलेरेशन के बारे में पूछा जाता है। तो मैं आपसे ये बोलता हूं, इसकी दो कंडीशन है मेरे भाइयों, ध्यान से समझिएगा अच्छी तरीके से। एक तो वेलोसिटी जीरो हो जाए, वेलोसिटी मतलब v1 बराबर v2 हो जाए, वेलोसिटी ना बदले, यानी वेग ना बदले, वेग ना बदले, वेलोसिटी ना बदलेगा तो v1 बराबर v2 करने से एक्सेलेरेशन क्या आ गया, जीरो, तो एक्सेलेरेशन ही नहीं होगा। और एक होता है वेलोसिटी बदल जाए, v2 नॉट इक्वल टू v1, तो एक्सेलेरेशन आएगा, तो एक्सेलेरेशन नॉट इक्वल टू जीरो। तो ये मैंने वो कंसेप्ट लिखाया कि कब एक्सेलेरेशन आएगा और कब एक्सेलेरेशन नहीं आएगा। एक्सेलेरेशन कब आएगा, जब वेलोसिटी चेंजेबल रहेगी, यानी बदलेगी, बराबर नहीं रहेगी, कांस्टेंट नहीं रहेगी। और अगर एक्सेलेरेशन नहीं आ रहा है तो वेलोसिटी बराबर होगी। ऐसा कहां होता है, ऐसा होता है सैटेलाइट में, उपग्रह में ऐसा होता है। किस में होता है, उपग्रह में ऐसा होता है, सैटेलाइट में ऐसा होता है। वेलोसिटी चेंज नहीं होती तो एक्सेलेरेशन क्या रहता है, जीरो रहता है। और उपग्रह सैटेलाइट पृथ्वी के चारों ओर, पृथ्वी के चारों ओर कांस्टेंट वेलोसिटी से, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता है, गति करता है। बात आई समझ में, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता है। ये एक्सेलेरेशन के बारे में। अब हम समझने वाले एक्सेलेरेशन का पूरा क्लियर, कि एक्सेलेरेशन आया हमारे पास dv ओवर dt। यहां से हमने एक चीज कवर की, इसके तीन पार्ट लिए। यहां से हम बात करेंगे कि इसको लिख सकते हैं v2 माइनस v1 ओवर dt। मैंने आपसे बात की सबसे पहला पॉइंट कि v2 ग्रेटर देन v1, ये अंतिम वेग है, अर्थात वेलोसिटी बढ़े, इंक्रीज करे आईएनसी, वेलोसिटी बढ़े यानी वेग बढ़े, वेग बढ़ रहा है। तो आप जानते हैं कि अगर v2 बड़ा होगा v1 से तो ये पॉजिटिव आ जाएगा, तो एक्सेलेरेशन पॉजिटिव आएगा, इसे पॉजिटिव एक्सेलरेशन कहते हैं। और यदि मैं आपसे बात करूं, यदि इफ, अगले पॉइंट पर हम आए, दूसरा पॉइंट, यदि v2 लेस देन v1, यानी वेग घट गया, वेग घट गया, वेलोसिटी अगर घट जाएगी, डिक्रीज हो गई है, वेलोसिटी अगर डिक्रीज हो जाएगी तो आपको पता है एक्सेलेरेशन, अगर ये v2 जो है वो छोटा हो जाएगा v1 से, तो आपको पता है कि यहाँ एक्सेलेरेशन जो होगा वो क्या आ जाएगा, नेगेटिव। इसे बोलते हैं रिटार्डेशन यानी मंदन। और यदि वेलोसिटी ही चेंज ना हो, ये तीसरा पॉइंट ले लिया अलग से, कि यदि वेलोसिटी चेंज ना हो v2 बराबर v1 तो एक्सेलेरेशन जीरो हो जाएगा। इसे कांस्टेंट वेलोसिटी कहते हैं, अभी जो मैंने समझाया था। तो ये कंडीशन होती है। अगर आपसे पूछा जाए टाइप्स ऑफ एक्सेलेरेशन, जो अगली हेडिंग है हमारी, यहाँ ध्यान दीजिए, ये हमारे पास आ गया टाइप्स ऑफ एक्सेलेरेशन। अगर पूछा जाए तो तीन मत बता दीजिएगा, ठीक है, वो तो जीरो एक्सेलेरेशन है। तो टाइप्स ऑफ एक्सेलेरेशन में केवल दो ही कैटेगरी आती है, एक आता है पॉजिटिव एक्सेलेरेशन, पॉजिटिव वैल्यू एक्सेलेरेशन, और एक आता है नेगेटिव वैल्यू एक्सेलेरेशन। पॉजिटिव वैल्यू एक्सेलेरेशन का मतलब क्या होता है कि एक्सेलेरेशन का बढ़ रहा है, मतलब वेलोसिटी बढ़ रही है, जो वेलोसिटी है वो क्या कर रही है, बढ़ रही है। नेगेटिव एक्सेलेरेशन का मतलब क्या होता है, वेलोसिटी घट रही है। अच्छी तरीके से समझो, अगर आपसे पूछा जाए कि वेलोसिटी बढ़ रही है तो इसके ढेर सारे आपके पास
सूत्र आते हैं और ढेर सारे इसके साथ साथ ग्राफ आते हैं, वो चीज मैं समझा देता हूँ, एक एक करके काम करेंगे। आइए समझते हैं। अगर हमारे पास वेलोसिटी बढ़ रही है तो वेलोसिटी बढ़ने का प्रोसेस ये होता है डिस्प्लेसमेंट और टाइम, इसके साथ ग्राफ बनाएंगे तो इसमें आप देख पा रहे हैं कि ये वेलोसिटी बढ़ रही है, तो ये एक्सेलेरेशन पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव वैल्यू में रहेगा एक्सेलेरेशन। या दूसरा ये हो सकता है, ये टाइम और ये आपके पास वेलोसिटी ले लेते हैं, और वेलोसिटी बढ़ने का मतलब है इस तरीके से वेलोसिटी बढ़ रही है उस समय के साथ, तो ये भी एक्सेलेरेशन पॉजिटिव होगा। आप चेक करें, समय बढ़ रहा है तो वेलोसिटी बढ़ रही है। अगर मेरे से पूछा जाए कि अगर नेगेटिव पूछा जाए तो ये डिस्प्लेसमेंट और ये टाइम है और समय के साथ ये घट गई, तो यहाँ पे वेलोसिटी डाउन हो रही है, वेलोसिटी डाउन हो रही है तो एक्सेलेरेशन क्या होगा, नेगेटिव होगा। या फिर आपके पास वेलोसिटी का ही ग्राफ दे दे, डिस्प्लेसमेंट और टाइम, और ये ऐसे ग्राफ दे दे, ये देखो टाइम बढ़ गया है और वेलोसिटी डाउन हो गई है ना, टाइम बढ़ गया है और वेलोसिटी क्या हो रही है, डाउन हो रही है। इसे क्या बोलते हैं, नेगेटिव एक्सेलेरेशन, रिटार्डेशन बोलते हैं। तो इस तरीके से आपके पास नेगेटिव और पॉजिटिव एक्सेलेरेशन के बारे में आपको बताया जा सकता है। इसे आपको अच्छी तरीके से समझना चाहिए, बढ़िया तरीके से, ठीक है बेटा। तो ये आपके पास एक्सेलेरेशन के टाइप आए, पॉजिटिव एक्सेलेरेशन और नेगेटिव एक्सेलेरेशन, यानी धनात्मक त्वरण, धनात्मक त्वरण पॉजिटिव एक्सेलेरेशन, और ऋणात्मक त्वरण नेगेटिव एक्सेलेरेशन। पॉजिटिव एक्सेलेरेशन है और नेगेटिव एक्सेलेरेशन है, तो ये एक्सेलेरेशन की टाइप होती है मित्रों। इसके बारे में हमें और भी देखनी है, पॉजिटिव एक्सेलेरेशन को अलग से पढ़ना है। पहला पॉइंट आया हमारे पास, पॉजिटिव एक्सेलेरेशन क्या होता है, आइए समझते हैं दोबारा से। पॉजिटिव एक्सेलेरेशन के फुल कंसेप्ट दोबारा से एक एक करके मैंने लिए हैं। पहला पॉइंट है कि इसमें वेलोसिटी बढ़ती है, वेलोसिटी जो रहती है वो बढ़ती है, इसमें जो वेग होगा वो क्या होगा, बढ़ेगा, अच्छी तरीके से समझिए। दूसरा है, एक और पॉइंट है कि इसमें अगर ग्राफ आ जाए, अच्छी तरीके से दोबारा समझा रहा हूं, टाइम, ये वेलोसिटी, तो ये वेलोसिटी इंक्रीजमेंट है, ऐसे हो सकता है। आपके पास इस तरीके से ग्राफ आ सकता है, डिस्प्लेसमेंट टाइम, एक सेकेंड, ये वेलोसिटी में तो अगर ये तुरंत ही बदल जाएगा यहाँ पे तो भाई, हाँ, ये ऐसे आ सकता है सीधे सीधे, ये इस तरीके से आएगा, तो ये ग्राफ आ जाते हैं, है ना, चेंजिंग वेलोसिटी वाले। तो इस चीज को हमें समझना चाहिए बहुत ईमानदारी के साथ, अच्छी तरीके से। ये पॉजिटिव एक्सेलेरेशन होता है। जब कोई व्यक्ति जब कोई व्यक्ति गाड़ी के एक्सीलेटर को तेजी से लगाता है, तेजी से लगाता है, तो एक्सेलेरेशन पॉजिटिव आता है। बात समझ गए, ये पॉजिटिव एक्सेलेरेशन की कहानी होती है। नेक्स्ट आता है हमारे पास नेगेटिव एक्सेलेरेशन, जिसे हम रिटार्डेशन कहते हैं। नेगेटिव एक्सेलेरेशन की बात करें तो ये नेगेटिव एक्सेलेरेशन जो है वो ये सिद्ध करता है, इससे पहले तो रिटार्डेशन कहते हैं जिसे हम हिंदी में मंदन कहा जाता है। दूसरी बात है कि इसमें वेलोसिटी घटती है, वेलोसिटी क्या होगी, घटेगी। बात समझ गए आप। ग्राफ में दोबारा से बता देता हूं और अच्छी तरीके से, ये डिस्प्लेसमेंट और टाइम इस तरीके से, या फिर आपके पास ये टाइम और ये वेलोसिटी, और इस तरीके से आपको परफेक्ट याद करनी चाहिए एक एक चीज। देखो समय के साथ घट रहा है, रटने की भी जरूरत नहीं है, समझ सकते हैं आप, ठीक है। अगर आपसे ये पूछा जाए तो इसमें भी हमें आप बता सकते हैं कि जब चलती कार की ब्रेक लगाई जाती है, की ब्रेक लगाई जाती है, तो कार का एक्सीलरेशन नेगेटिव होता है, तभी वेग घटता चला जाता है, घटता चला जाता है। ये कंडीशन है दोस्तों, ठीक है। तो आपको ये अच्छी तरीके से समझना चाहिए, ठीक है। तो ये नेगेटिव एक्सेलेरेशन और पॉजिटिव एक्सेलेरेशन की कहानी। अब हमारे पास आता है इंस्टेंटिंग स्पीड, जिसे हम बोलते हैं तात्क्षणिक चाल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना चाहिए। तात्क्षणिक चाल का मतलब समझते हैं एक बार ईमानदारी से। जब हमारे पास कोई भी वस्तु है, गौर दीजिए, ये मेरे पास समय दे दिया और ये मेरे पास वेलोसिटी दे दी, और मैंने एक सा ग्राफ ले लिया,
और ये ध्यान दीजिए वेलोसिटी के साथ अगर टाइम का कोई स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं हो तो इसे बोलते हैं बदलता त्वरण। बदलता त्वरण यानी एक्सेलेरेशन कैसा है, चेंजेबल है। एक्सेलेरेशन चेंजेबल है, इसमें बदलता हुआ त्वरण है। इसमें किसी पर्टिकुलर पार्ट के लिए, किसी पर्टिकुलर पार्ट के लिए मैंने इसको dt ले लिया, और यदि मैं इसकी स्पीड निकालना चाह रहा हूं तो इसी पर्टिकुलर पार्ट पे इसकी जो स्पीड होगी काउंटेबल होगी, ये v नॉट, इसे तात्क्षणिक चाल कहते हैं। किसी स्पेशली पॉइंट पर रैंडमली अगर चेक करें तो उसे हम तात्क्षणिक चाल कहते हैं। जैसे मैं आपसे बात करूं, मौत के कुएं में जब मोटरसाइकिल चल रही है तो वेलोसिटी इसकी चेंजेबल रहती है, कभी तेज कभी डाउन, कभी तेज कभी डाउन। आपने एक स्पीड चेक करने वाली मशीन लगा दी उस पर और वो पर्टिकुलर एरिया पर लगाई इतने पर, तो वो जिस इस एरिया से जिस स्पीड से निकलेगा वो इस स्पीड को काउंट कर लेगा, तो उस स्पीड को तात्क्षणिक चाल कहेंगे, स्पीड कहेंगे। तो यानी किसी भी पर्टिकुलर समय पर, किसी भी शॉर्ट टाइम के लिए, पर्टिकुलर समय पर शॉर्ट टाइम के लिए किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड को हम काउंट करें तो उसे हम इंस्टेंट स्पीड या फिर तात्क्षणिक चाल के नाम से जानते हैं। ठीक है बेटा, इसमें अगर हम बात करेंगे तो इसकी जो वेलोसिटी होती है, स्पीड होती है, वो डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा टी होती है। ये जो डेल्टा है वो बहुत छोटे के लिए जाता है, बहुत छोटे भाग के लिए यूज करते हैं, छोटे भाग के लिए यूज करते हैं, किसी छोटे भाग के लिए यूज करते हैं डेल्टा को। उम्मीद कर रहा हूं आप इस चीज को ध्यान रखेंगे। तो इसे हम तात्क्षणिक चाल कहते हैं। तात्क्षणिक चाल से प्रॉपर चाल में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा टी, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो, इसको हम तात्क्षणिक चाल के नाम से जानते हैं। समझ गए आप, इसे हम तात्क्षणिक चाल के नाम से जानते हैं। बस ये आपको याद करना है, याद रखें इसे। इसे याद रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। यहां से जब हम डेरिवेशन करते हैं तो ये चेंज हो जाता है डी में, इसको बोलते थे हम डी एक्स ओवर डी टी, फिर डी एक्स ओवर डी टी, और ये हो जाती है स्पीड। ये तात्क्षणिक चाल है, ये तात्क्षणिक चाल है और ये चाल है। ठीक है बेटा, ये थोड़ा सा अंतर होता है, इस चीज को ध्यान रखिएगा।